जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 10 नवंबर 2024 है, दिन संडे का है। संगत जी, संडे का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज के दिन आप जो गुरु जी से मांग लो वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, और आज गुरु जी आपके घर में भी आएंगे, आपको सत्संग के लास्ट में पता चल जाएगा। आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप संगत जी आज मेरी बात को मानो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुन लेना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले संगत जी एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि सत्संग को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है स्पेशल सत्संग। थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप मिस करोगे ना, तो आपकी हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले ना, दूसरे की ब्लेसिंग दूसरे को मिले। तो संगत जी लाइक करना है, शेयर करना है, नीचे बटन आ रहा है, और सत्संग को लास्ट तक सुनना है, क्योंकि ये स्पेशल सत्संग है। ये सत्संग सुन के ना मुझे तो पूरा यकीन है आप करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे संगत जी। एक बारी सत्संग को सुनो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विधि अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विधि अरोड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 यानी कि पिछले साल में शुरू हुई थी। संगत जी
मैं बड़ी परेशान रहती थी, जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी संगत जी। बहुत दुखी, बहुत परेशान, हालातों की मारी हुई, ना पैसा ना धेला पास में, कुछ नहीं था पास में संगत जी। एक शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पे और बुरा हाल, और मेरी लाइफ संगत जी खराब करके रख दी मेरे अंकल ने। बहुत संगत जी, बड़ा मतलब ऐसे ऐसे दुख दर्द है ना कि मेरे से संगत जी बताए भी नहीं जाएंगे आपको। शर्म आती है अपने घर के बारे में बातें करते हुए, शर्म आती है संगत जी। क्या करूं, बताना भी जरूर है क्योंकि गुरु जी महाराज का सत्संग है, कुछ छुपा भी नहीं सकते। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी इस महामारी में। मतलब महामारी अभी चल ही रही थी संगत जी। 2022 में ना मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए थे एक साथ। उनको ये महामारी हो गई थी, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी पापा को, मम्मी को किडनी और लिवर की दिक्कत थी। संगत जी दोनों बेचारे मेरे को छोड़ के चले गए। चलो मुझे तो चलो, मैं तो अपने घर थी यहाँ पे अपने ससुराल में, मेरा भाई अकेला रह गया। भाई मेरा संगत जी, बड़ा भाई, ना उसकी शादी हुई हुई थी, ना उसके पास कुछ था, ना वो संगत जी काम करता था कोई। मतलब काम तो बड़े करे पर चलता नहीं था संगत जी। काम भी किस्मत से चलते हैं, है ना, काम थोड़ी चलते हैं ऐसे, किस्मत से चलती हैं सारी चीजें, किस्मत से मिलती हैं। ऐसे बंदे को कुछ नहीं मिलता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पैसा लगा दो, अगर वो चलना है तो वो चलेगा, नहीं चलना, किस्मत में नहीं लिखा तो वो सारा पैसा मिट्टी हो जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और काम आपका नहीं चलेगा। संगत जी, हमारे यहाँ का मेरे भाई का यही हाल था, बहुत बुरा हाल संगत जी। कुछ मुझे उसकी भी चिंता थी कि उसका क्या होगा, अकेला रह गया, रोटी पानी की दिक्कत हो रही है, ना शादी हो रही है, ना कोई पैसे उसके पास हैं, क्या करेगा मेरा भाई। संगत जी, अपने से ज्यादा चिंता मुझे अपने भाई की रहती थी, क्योंकि देखो भाई है, इकलौता भाई है, तो चिंता तो रहेगी ना संगत जी। यहाँ क्या है, ससुराल में रोज लड़ाई होनी है अंकल के साथ, रोज सास के साथ बोल बुलावा होना है, ससुर ने बातें सुनानी है, कहाँ से आई है, अनपढ़ है, जाहिल गवार है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें सुनानी है। और तो मेरी हेल्प वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि संगत जी, हमारा इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा घर अभी भी है कि मेरे अंकल चाहते ना तो मेरे भाई को, यानी कि अपने साले को, इस घर में ही बुला लेते, क्योंकि देखो जगह ही जगह है। वो बेचारा वहां ना रोटी ना पानी, उसको कुछ बनाना भी नहीं आता, अकेला, ना नौकरी ना काम ना धाम ना पैसा, ना अपना घर, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। पर मेरे अंकल ने उसकी मदद नहीं करी। मैंने काफी बार सोचा, बोला भी उनको कि आप थोड़ी हेल्प कर दो इसकी, दे देगा पैसे आपको, वापस कर देगा सारा कुछ आपको, पर नहीं संगत जी, कोई किसी की हेल्प आजकल नहीं करता है, कोई किसी की मदद नहीं करता है संगत जी। बड़ी मतलबी दुनिया है ये दुनिया बड़ी खराब है। 2023 पिछला साल संगत जी, मैं अपने भाई को लेके ना गुरु जी के बड़े मंदिर में गई थी। मेरे भाई का संगत जी दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा ही है ना, वो मतलब सोचता रहता है, कुछ करता नहीं है। आजकल ऐसा हुआ था वो कि वो सोचता रहता था बस, पर कुछ करना नहीं है। सोचना है मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। उसके दिमाग में संगत जी अकेले रह रह के ना वो डिप्रेशन में जा चुका था। होता ना, बंदा अकेला रह रह के परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वही हाल मेरे भाई का था संगत जी। पिछले साल में उसको गुरु जी के बड़े मंदिर में जब लेके गई थी ना, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था, वो रो रहा, मतलब हर ऐसी चीजें कर रहा था, हरकतें कर रहा था कि मुझे नहीं जाना अंदर, मैं अंदर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। संगत जी, वहां सारे लोग देख रहे थे मेरे भाई को, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। पर संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में तो एक बार जो चला गया ना, कभी उसको जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग ही आपको इतनी मिल जाएगी कि आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी।
इतनी कृपा गुरुजी आपके ऊपर कर देंगे, इतनी ब्लेसिंग आपको गुरुजी दे देंगे। संगत जी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी। मेरी परेशानियों से मैं तो परेशान थी, अपने दुख तकलीफों से परेशान थी, कोई शक नहीं है। अपने भाई की मुझे संगत जी बहुत था कि उसका कुछ हो जाए, उसकी कहीं शादी वादी हो जाए, कोई उसका काम धंधा उसके पास कोई मिल जाए, उसको पैसे आने का एक साधन होता है, पैसा आता रहे, चाहे नौकरी कर ले, चाहे अपना कुछ कर ले, काम कर ले, छोटा मोटा कहीं दुकान खोल ले। संगत जी गुरु जी ने मेरी एक एक बात मानी, एक तरीके से मानी है गुरु जी ने सारी बातें मेरी। संगत जी मैंने गुरु जी को नहीं बोला कि गुरु जी मुझे ये दो, गुरु जी मुझे वो दो, मेरे भाई के साथ ये ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं बोला मैंने गुरु जी को। सिर्फ मैं लेके गई थी संगत जी। वो मुझे किसी ने कहा था कि आपका भाई ऐसे रहता है, थोड़ा सा दिमाग का उसको है, आप उसको वहां लेके जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर में, वहां जाके वो ठीक हो जाएगा। संगत जी ठीक गुरु जी ने तो उसको ऐसा कर दिया कि कभी हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आगे देखते जाओ, देखते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। इतनी कृपा गुरु जी ने करी है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ब्लेसिंग हमें गुरु जी की मिली है। और आज मेरे भाई की शादी भी हुई है, उसके पास काम भी है अच्छा, पैसा भी अच्छा उसके पास आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को, मेरे छोटे से गुरु जी के सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा सत्संग आगे जाएगा। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी तो ये था आज का संडे का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप तो आजकल ना तो कमेंट करते हो ना बताते हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी कम से कम बताया तो करो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है। संगत जी आप तो कुछ बताते भी नहीं हो और ऐसे ही चले जाते हो, बड़ी गलत बात है। संगत जी ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा उन संगत के बारे में भी सोच लिया करो जिन्होंने इतना सत्संग शेयर किया है, जिन्होंने इतनी देर तक वो बेचारे बोले हैं। संगत जी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत इतनी मेहनत करती है, कोई कहीं से सत्संग शेयर करता है, कोई कहीं से करता है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। संगत जी आप उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते हो, बताते भी नहीं हो। देखो कितनी गलत बात है, जबकि संगत जी सामने बटन आ रहा है, कमेंट करने का ऑप्शन सामने आ रहा है और फ्री है। सबसे बड़ी बात फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा थोड़ी लगना है। संगत जी फिर भी आप नहीं बताते हो तो इसका मतलब गलत बात कर रहे हो। संगत जी कमेंट करने में क्या चला जाएगा आपका? संगत जी बताओ, अगर आप थोड़ा सा लिख दोगे कि हमें तो ये सत्संग बड़ा ही अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, तो इसमें क्या चला जाएगा आपका? संगत जी आप लिख भी सकते हो, फिर भी आप नहीं लिखते। मैं तो कहूंगा बल्कि एक की जगह दो दो कमेंट करो, उन संगत के बारे में सोचो जिन्होंने इतनी देर बेचारे बोले हैं, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा जो बोलते हैं बेचारे, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी संगत जी आपके दो वर्ड लिखने से। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती ना, आपको अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना, सत्संग अच्छा लगा बुरा लगा, तो कम से कम जय गुरु जी तो लिख दिया करो संगत जी। या उसमें भी आपको दिक्कत है कोई, लिख दिया करो संगत जी। आपको बार बार कहना पड़ता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको बार बार कहते हुए, पर आपको समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। ऑप्शन सामने आ रहा है, आप सोच ही रहे हो बस बैठ के, करूं ना करूं, कमेंट करूं ना करूं। सत्संग को सुनते हो पूरा सुनो करो, और पूरा सुनते हो तो कमेंट भी करा करो। संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप आज के संडे के
चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हो, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हो, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है। संगत जी आज की डेट में ना लोग बेचारे अपनी जेब में पैसे नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा। किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए संगत जी पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी हुई है और हम बाहर कैसे दें लोगों को। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं, रोटी को तरस रहे हैं और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अपने माँ बाप घर बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनको बुलाते नहीं है, उनको मतलब संगत जी पूछते नहीं है, और बाहर जाके हम मंदिरों में जा जाकर घंटियां बजा रहे हैं। तो ये क्या अच्छी बात थोड़ी है। सबसे पहले हमारे लिए भगवान तो हमारे मम्मी पापा ही है ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। सबसे बड़े भगवान तो वही है हमारे लिए, उसके बाद फिर बाकी भगवान आते हैं। जिन्होंने लाइफ दी है वो भगवान नहीं है हमारे लिए। संगत जी बताओ मुझे आप, उनको तो हम पूछते नहीं है, और बाहर हम भंडारे कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद बांट रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। उसका क्या फायदा, क्या फायदा। संगत जी सबसे पहले अपने घर को देखो। ये तो गुरुजी ने भी बोली हुई है बात कि अपने घर परिवार को देखो पहले। आप अपने घर को देख नहीं रहे हो तो बाहर देखने का क्या फायदा होगा। लोग आजकल संगत जी इतना बुरा हाल है कि लोग बेचारे ना सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सारा दिन काम करते हैं, खून पसीने की कमाई करते हैं। रात को जब घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी जेब खाली होती है। पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है। संगत जी लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान बेचारा जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए बंदा। पढ़ाइयाँ हम बच्चों को कराते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं पढ़ाइयों पे, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख लगाने के बाद पैसे जब बच्चा बड़ा होता है नौकरी लेने जाता है, नौकरी मिलती नहीं। 10,000 की नौकरी नहीं मिलती संगत जी, लाखों रुपए लगाने के बाद। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा।
क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का कि आप लाखों रुपए पहले लगा दो और बाद में कुछ आपको मिले ही ना, 10,000 की नौकरी ना मिले। मैं तो नहीं कहूंगा ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए संगत जी, मैं तो फिर तो हक में नहीं हूं पढ़ाई के। बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में जाके देख लो आप, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेड़ी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला, जिस मर्जी के आप घर पे चले जाओ, या फिर कोई बिजनेसमैन है, जिस मर्जी के घर में जाओ, जाके देखो उसके घर में, आपको पता चल जाएगा कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितने लोगों के घर में है। संगत जी हर घर में निकलेगी देखना, हर बंदा आपको रोता हुआ मिलेगा कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरा तो रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है। हर बंदा आपको संगत जी यही बोलता हुआ मिलेगा, गारंटी से कहता हूँ आपको, मैं गारंटी से। पर क्या करें, कुछ संगत जी ऑप्शन भी नहीं है इसका, किया क्या जाए। जब सारे दुखी हैं तो किया क्या जाए संगत जी, आप ही बता दो जरा। और आप ये भी देखो, बात दूर से देखने में सारे अच्छे लगते हैं, आप दूर से देखो, किसी को भी देख लो, आपको लगेगा यार उसके पास तो कितना पैसा है, वो तो कितना अमीर है, उसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा घर है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें आपको उसकी दिखेंगी। संगत जी जब आप उसके घर में जाके देखोगे ना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, तब आपको पता चलेगा यार ये तो मेरे से भी ज्यादा परेशान है, मेरे से भी ज्यादा ये दुखी है। फिर आपको पता चलेगा संगत जी। तो दूर से किसी को देखना नहीं चाहिए, पास जाके देखो, क्योंकि संगत जी रियलिटी कुछ और ही होती है बंदे की ना, रियलिटी कुछ और होती है। और आज की डेट में आप चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे आपके पास जो भी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपके पास कुछ नहीं है। पैसों के बिना आज की डेट में बंदे की वैल्यू ही नहीं है कोई। पैसा है तो वैल्यू है, पैसा नहीं तो वैल्यू नहीं है संगत जी। पैसे की पावर है, पैसे के दम पे लोग क्या क्या कर लेते हैं बताओ। आज की डेट में स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक पैसा लगता है, पैसा चलता है संगत जी। जो भी काम कर लो आप, पैसा चलता है। अब पैसा खर्चो, प्राइम मिनिस्टर तक आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसा, आप अमीर हो, अगर देश के अमीर बंदे हो आप, चाहे आपके पास चाहे ढेर सारा पैसा है, पीएम सीएम सब लोग आपके पास आ जाएंगे संगत जी, क्योंकि आप अमीर बंदे होंगे। वही हम लोग गरीब हैं, कोई पूछता भी नहीं। गरीब आदमी को पूछता है कोई, बताओ मुझे आप। एक सड़क पे भिखारी चल रहा होगा, कोई उसको पूछेगा कि भाई तेरा क्या हाल है, तो ठीक है, तूने रोटी खाई या नहीं खाई, खाना खाया या नहीं खाया, चाय पी या नहीं पी, आ मेरे घर पे आए चाय पी ले, रोटी खा ले। कोई बोलता है ऐसे? कोई नहीं बोलता संजय जी, वो क्योंकि वो गरीब है ना, वो गरीब है इसलिए कोई नहीं पूछता उसको। वही अगर वो अमीर होता, वो देश का बड़ा बंदा होता, कोई अमीर आदमी, कोई बिजनेसमैन होता, देश का बहुत बड़ा नामी बंदा होता, अगर वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता, सब लोग पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे होते, एक फोटो खिंचवाने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, बात करने के लिए। संगत जी बड़ा बुरा हाल है। पैसों के बिना तो इज्जत ही नहीं है। अपने घर के बंदे नहीं बुलाएंगे आपको, रिश्तेदार भाग जाएंगे पैसा नहीं होगा तो। रिश्तेदारी है भी पैसों की और खराब भी पैसों की वजह से ही होती है संगत जी, है ना। आज जो आपके पास हमेशा 4-4 लोग बैठे रहते हैं ना, 5-5 4-4 लोग, वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, इसलिए बैठे रहते हैं आपके पास लोग हमेशा। दोस्ती यारी पैसे की है। आप गरीब हो जाओ, देखो सारे दोस्त भाग जाएंगे, फोन में उठाएगा कोई आपका कि यार कहीं फोन उठाएगा, पैसे ना मांग ले यार हमसे, कहीं हम आगे परेशान चल रहे हैं और हमें दुखी कर देगा। तो आजकल संगत जी लोगों की मेंटालिटी ना ऐसी हो गई है, दिखावे पे लोग विश्वास करते हैं, दिखावे की दुनिया बन गई है। जो दिखता है वही बिकता है ना,
तो वही वाली बात है। तो आज की डेट में अगर आपको 2 रोटी भी खानी है, आपको भूख लगे रोटी खानी है, तो पैसों के बिना आपको रोटी नहीं मिलेगी। फ्री फंड में आपको कोई रोटी भी नहीं देगा संगत जी, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को बोलो डॉक्टर साहब मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरे को दवाई दे दोगे? डॉक्टर साहब पहले तो आपको देखेंगे, फिर आपकी बेइज्जती करके आपको अपने कमरे से बाहर निकाल देंगे कि भाई मैं यहाँ फ्री का इलाज करने के लिए बैठा हूँ क्या? मैंने इतनी पढ़ाई करी है, लाखों रुपए लगा के पढ़ाइयाँ करी हैं, डॉक्टरी करी है, फ्री फंड के लिए करी है। तो संजय जी हर किसी को पैसे चाहिए ना, अपना घर चलाना सबने अपने बच्चों को पालना है, सबने अपना घर चलाना है, और पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ मैं गुरु जी से। मैं गुरु जी को ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते मेरी आप सबसे एक और हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप देखो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, आप भी मानते हो ये बात कि आप ना तो आजकल लाइक करते हो ना शेयर करते हो, मानते हो ना, आप भी ऐसे ही चले जाते हो। मैंने अभी अभी क्या देखा है संगत जी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने नहीं करा हुआ संगत जी, आप चेक कर लो, सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया हुआ। आप देखो कितनी गलत बात है। बाद में आप लोग ही बोलते हो मुझे फिर कमेंट करके कि हमें तो गुरु जी के सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब चला जाता है, हमें तो मैसेज ही नहीं आता, नोटिफिकेशन ही नहीं आता, हमें तो गुरु जी के दर्शन ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता कब गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, कब रात का सत्संग आ रहा है, कब दिन का सत्संग आ रहा है। संगत जी गलती तो आपकी है, तो आप मुझे क्यों बोलते हो फिर ये बात? गलती आपकी ये है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं करी हुई आपने संगत जी, बताओ आप क्या करोगे फिर? आप फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, सब्सक्राइब करने में आपके पैसे लगते हैं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, उसमें भी आप इतना सोच रहे हो। एक फ्री का ऑप्शन बटन दबाने के लिए आप इतना सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे लाइफ में? कुछ नहीं करोगे संगत जी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतना मत सोचा करो, इसमें ना किसी का फायदा ना किसी का नुकसान। फायदा तो आपका है, जब सत्संग आएगा नोटिफिकेशन आपको आएगी, मैसेज आ जाएगा फोन में, भाई गुरुजी का सत्संग आ रहा है सुन लो। जब गुरुजी के दर्शन होंगे
फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, सुन ले, देख ले, गुरुजी के दर्शन कर लो। कोई गुरुजी का मैसेज होगा तब आपको पता चल जाएगा। तो संगत जी, इतना इम्पोर्टेंट आप मतलब बटन सब्सक्राइब का नहीं दबा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो संगत जी, बहुत बड़ी गलती। तभी तो आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाती है। आप बैठे देखते रह जाते हो कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई और आपकी ब्लेसिंग ले जाता है। तो कैसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, कैसे आपका कल्याण गुरुजी करेंगे जब आप गुरुजी की ही नहीं सुनोगे। और पता है आपको, सत्संग सुनने से ना ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है हमेशा। जो शेयर करता है उसको तो मिलती है ब्लेसिंग, कोई शक नहीं है, पर जो सुनने वाला होता है ना सत्संग, उसको हमेशा ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। तो बिना सोचे समझे आप सब्सक्राइब करो और सत्संग को सुना करो। 10-15 मिनट का सत्संग होता है, आप उसमें भी टाइम नहीं निकाल पाते। पूरा दिन 24 घंटे आप अपने कामों में लगे रहते हो, गुरुजी के लिए टाइम नहीं होता आपके पास। तो गलत बात है ना संगत जी, है तो गलत ही ना, चाहे आप मानो या ना मानो, है तो गलत। टाइम निकाला करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे। देखो फिर गुरुजी कैसे आपका भला करते हैं, कैसे आपका कल्याण करते हैं, कैसे आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। आपको खुद को हैरानी होगी, यार मैं इस लायक तो नहीं था जितना मुझे मिल रहा है। आप खुद बोलोगे संगत जी, खुद बोलोगे आप। तो आप आज मेरी बात को मानो, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।